सिर्फ राजधानी लखनऊ में ड्राई रन होगा। लखनऊ में 6 जगहों पर सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है और 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में ड्राई रन शुरू हो जाएगा। इसमें राज्यों को अपने 2 शहरों को चुनकर शहर में वैक्सीन पहुंचने, उसके स्टोरेज और रखरखाव से लेकर अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने और वैक्सीन की डोज लगाने की प्रक्रिया का रिहर्सल होगा। और असल में वैक्सीनेशन हो रहा है, ये पूरी परिस्थितियां बनाई जाएंगी ताकि वैक्सीन के आने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत व्यवहारिक तौर पर सामने ना आए। और इसकी पूरी प्रक्रिया, इसका पूरा ड्राई रन शुरू हो चुका है। तो वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या होगा हम आपको बताते हैं। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। वो स्टोर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक, चाहे वैक्सीन लाने की बात हो। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, लखनऊ में 6 जगहों पर वैक्सीनेशन होना है, क्या 10 बज चुके हैं तो अब वो पूरा ड्राई रन शुरू हो गया है? बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब से कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम एक ऐसे ही प्लानिंग यूनिट पर यानी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है जहाँ आज ये ड्राई रन होना है। आप देख सकते हैं ये टेबल चेयर है, यहाँ से जो लोग आएंगे उनकी आईडी चेक होगी। और ये आप सामने देख सकते हैं जो पोस्टर लगा है, जो कोविड-19 टीकाकरण बूथ, ये इस पर साफ साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जनपद लखनऊ। यहाँ से जब कोई भी आएगा इस टेबल पर उनको एक बार देखा जाएगा, उनकी चेकिंग होगी, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा और उसके बाद में इससे आगे बढ़ते ही सबसे पहला जो कमरा यहाँ पर बनाया गया है वो है वेटिंग रूम का। आप देख सकते हैं हम इस समय लोहिया इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। ये भी एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर आज ड्राई रन हो रहा है। और आप देखिए ये वेटिंग रूम जो है, ये यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं और दूरी बनी रहे इसलिए बड़े हॉल का यहाँ पर चयन किया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी लोग नहीं आए हैं, लेकिन चंद मिनटों में ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे। वेटिंग रूम के बाद हम अगले कमरे की तरफ चलते हैं अवधेश, अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जब कोविड वैक्सीनेशन होगा तो उस समय क्या प्रक्रिया होगी। और आज इन चीज़ों को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि लोगों को एक जानकारी भी रहे कि जब कभी उनका नंबर आएगा तो किस तरह से उनको किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। वेटिंग रूम में जो बैठेंगे उनको एक एक करके बुलाया जाएगा और उसके बाद ये सामने एक हॉल हम देख सकते हैं, ये वैक्सीनेशन रूम है। और क्योंकि हॉल बड़ा है इसलिए वैक्सीनेशन रूम में ही ऑब्जर्वेशन रूम भी बना दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ जब हम चलते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी पंकज सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, अब हम आ चुके हैं इस समय वैक्सीनेशन रूम में और ये देखिए वो यूनिट है सामने जहाँ पर पूरी वैक्सीनेशन और इस समय जो यूपी के डीजी फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर राकेश दुबे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर टीम के हैं उनसे बात हो रही है। जो यहाँ की नोडल बनाई गई है डॉक्टर विनीता शुक्ला, वो मौजूद है, लखनऊ के एडिशनल सीएमओ जिनको इस सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, डॉक्टर विनीत दुबे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जो डीजी है डॉक्टर राकेश दुबे, वो एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं माइन्यूटली। यहाँ पर आप देखिए वैक्सीनेशन के लिए बॉक्सेस जो हैं वो रखे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर। जैसे ही किसी का वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद जो कोविन पोर्टल बनाया गया है उस पे उस आदमी के डेटाबेस में जाकर जो लाभार्थी होगा एक टिक लगाया जाएगा और वो तुरंत टिक लगते ही एक SMS जो होगा उस लाभार्थी के पास पहुँच जाएगा, जिससे ये उसे पता चल जाएगा कि आज उसको पहली डोज कोविड वैक्सीन की मिल गई है। और 28 दिन के बाद जो तारीख होगी वो भी आएगी कि अब 28 दिन के बाद उसको दूसरी डोज दी जानी है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी की गई है आज ड्राई रन में, उसमें उसी तरह से किस तरह से जो सिरिंज है उनको किस तरह डिस्पोज करना है, इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था है। आप देखिए लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग चल रही है। और इसके बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा देश, तो यहाँ से लाया जाएगा ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ। यानी ऑब्जर्वेशन वो जगह जहाँ वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक किसी भी व्यक्ति को रहना पड़ेगा। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई हैं सीट्स, 30 मिनट यहाँ पर रहेंगी, यानी ये देखा जा सके कि वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है। अगर कोई भी समस्या लगती है तो यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हर सेंटर पर कम से कम मौजूद रहेंगे, एक मेल एक फीमेल, जो इन चीज़ों को देखेंगे। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उनको असिस्ट भी करेंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो यहाँ पर बनाया गया है। और
चंद मिनटों के बाद ही यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, फिलहाल आज पहले दिन 25 लोग इस लोहिया संस्थान में बुलाए गए हैं, उनको एसएमएस किया गया है, उनको टाइम बताया गया है, डेट बताई गई है। 25 लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि पहले चरण में जो वैक्सीनेशन है वो हेल्थ वर्कर्स का होना है। तो आज 25 लोग लोहिया के सेंटर पर आएंगे। अगर पूरे लखनऊ की हम बात करें तो 6 सेंटर बनाए गए हैं और 6 सेंटर पर कुल 175 हेल्थ वर्कर्स, यानी पहले चरण के लाभार्थी भी हम कह सकते हैं, कुल 175 लोगों को एसएमएस है, जिनमें से 25 लोग लोहिया इंस्टीट्यूट में आज आएंगे। सुबह 10 बजे का समय शेड्यूल था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ और तैयारियां थी जो हो चुकी हैं, लोगों का अब आना बस शुरू होने ही वाला है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और आपको कि लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे, कि ड्राई रन को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि पहली बार ये ड्राई रन हो रहा है। आज राजधानी लखनऊ को चुना गया है और 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में, यानी जितने भी जिले हैं उन सभी में ड्राई रन की व्यवस्था होगी। और बिल्कुल शैलेश, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि किस तरह से इस समय हम देख पा जी बिल्कुल, जैसे कि ड्राई रन के पूरे इंतजाम हो गए हैं, उस पर आखिरी चरण में बातचीत चल रही है। ऐसे में लोगों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि जब वैक्सीन के लिए उनके पास मैसेज जाएगा तो किन किन प्रक्रियाओं को